कि इन्होंने लंबे टाइम राजनीति की कांग्रेस ने झुंझुनू जिले में, और सारा बहुत वो भी ऊपर बैठे हैं, सारे बहुत सबके ऊपर कर चढ़ाए है नहीं चढ़ाए बताओ किसे के लात मारे नहीं, इससे बदलो एक साथ मिलके ले लो, है कि नहीं? जो सारे बैठे हैं अक्सर को, और मेरे भी मारी है मंडावा को, मेरे भी मारी है, आप ही दिखे सबके बारे में कोट बैठा है ना, दस एक बार आ तो क्या कारण है सब पता तो कहते कि संतोष जी को नाम को कई देर डट गया, फिर मैं शंका करिए बोलो कि नहीं बोलो। आदरणीय दशरथ जी जो हमारे आगे पर भी स्कूल में चलाओ भाई भाई भाभी तो बताए तो मेरे बड़ा है और ये आज जा कई ठेकेदार और मैं क्या बन जाता जब मैं ठेकेदार तो सुगर जी ठेकेदारी करना, ठेकेदार तो आऊंगा ज्यादा हो जाओगे, मास्टर के बेटी की शादी है बेटे की शादी हो तो मास्टर समझ जाता हूँ, बिजली वाले नौकरी करना बिजड़ा जाता हूँ, तो भाभी तो भाई है क्योंकि मैं तो स्कूल चलावा, मैं तो दोनों साथ रहा यहाँ पर मेरा बेटा है ना, भाभी तो है कि भाई के हिसाब से बढ़िया मैं भी बेटा है ना, कोई दिक्कत हो नहीं। और हमारे सारे सम्मानित मंच और मंच के विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य महिलाओं, दोस्तों और बहनों, होली का त्योहार था, होली के त्योहार पर सभी बड़ों का सादर चरण, दोस्तों नमस्कार, छोटों ढेर सारा प्यार। आप इस रैली में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब लोग बात तरह तरह की चर्चा करते हैं, ये चर्चा करना आप लोगों के लिए बड़ी गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करता है, मोदी के नेतृत्व में मैं 5 साल रह करके आया हूँ, और मैंने जितना कांग्रेस का यहाँ विरोध किया है शायद ही किसी ने किया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा मौका है, मौका इसलिए है कि इन्होंने लंबे टाइम राजनीति की कांग्रेस ने झुंझुनू जिले में, और सारा बहुत वो भी ऊपर बैठे हैं, सारे बहुत सबके ऊपर कर चढ़ाए है नहीं चढ़ाए बताओ किसे के लात मारे नहीं, इससे बदलो एक साथ मिलके ले लो, है कि नहीं? जो सारे बैठे हैं अक्सर को, और मेरे भी मारी है मंडावा को, मेरे भी मारी है, आप ही दिखे सबके बारे में कोट बैठा है ना, दस एक बार आ रहा तो क्या कारण है सब पता है। दशरथ जी भी बैठे हैं शायद, बोलिए कोई याद लो, तो सब ने एक साथ बदलो लिए जा सके, इस बड़ों को मौको मिल रही करना आगे आऊंगा। और ये आपको कहना चाहता हूँ, एक किसान था, वो खेत में से जा रहा था, एक राजा था, वो घोड़ी पर चढ़ के खेत में से जा रहा था, किसान खेती कर रहा था, किसान के पास राजा उतर करके रुक गया, बोले क्या कर रहे हो? बोले खेती कर रहा हूँ। बोले क्या करेगा खेती करके? बोले 4 पैसे रुपए कमाता हूँ। बोले कितने कमा लेते? बोले 4 रुपए। पहले कहावत होती थी, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे 4 रुपए के लिए, क्या किस्सा था पता नहीं, 4 रुपए के लिए। बोले 4 रुपए कमा के क्या करेगा? बोलो एक कर्ज उतारू, एक को कर्ज चढ़ाऊंगा, एक खाऊंगा और एक में फेंक दूंगा। बोले मतलब बोल समझो। बोलो एक कर्ज उतारने का मतलब तो है मेरा बाप माँ बाप मैंने पालो, इतो बड़ो करो, मेरे पर कर्जो चढ़ाए हो तो वो कर्जो उतार लो। दूसरा कर्जो मैं मेरा ने बेटा ने पाला पड़ा बाप चढ़ाऊ, और एक ने मैं खाना मारा गया, मैं बैठ के ब्याह शादी कर लिया, गड़ो खरीद लिया सारा, और वो बच्चा मेरे फेंक दूंगा, मतलब दान में दे दूँ। तो भैया पार्टी ने प्रधान से लेकर सांसद तक कर चढ़ाया, नहीं चढ़ाया तो बता दो। कभी हमने सोचा नहीं कि हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, है कि नहीं? तो वो कर्ज हमें तो उतारना है। आप तरह तरह की बातें करते हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था, तो मैं मेरा कर्ज खुद छुड़ाऊंगा कि मुझे खुश रहना है। जो गलती करता है वो भुगतता है। कोई भी गलती करके देख लो, सच से या झूठ बोल के देख लो, या गलती करके देख लो, उसका मन खुश नहीं होता। मन खुश होता है अच्छा करके। और मोदी के नेतृत्व में रहे विकसित भारत, मोदी जी का जो बनाना है सपना है जो 2047 का, कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनना चाहिए, ये मोदी का सपना है। उसमें सारे साथ हो नहीं हो। आपको पता है मोदी जी जब से प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हमारा देश कहाँ था, क्या कर रहा था? आज भारत कहाँ है? 5वें स्थान पर, विश्व में 5वें स्थान पर, वो 3रे स्थान पर आने वाले हैं। और मोदी का सपना है कि 100वें साल, मतलब आजादी के 1947 में हुए थे, और 100वीं साल 2047 में आएगी, जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तो भारत विकसित देश होना चाहिए। विकसित भारत मतलब सब घरों में
लाइट, बिजली, पानी, मतलब सारी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए। वो सपना है, वो सपना हमारे को साकार करना है, इसी को कभी भी नहीं भूलना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 5 साल के कार्यकाल में जो कमियां रही हैं वो मोदी जी और सांसद पूरी करेंगे, और मेरे से कोई 5 साल के कार्यकाल में किसी से गलती हो गई है वो माफ कर देना। आप लोगों के साथ रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, 2047 तक हम जिए नहीं जिए, लेकिन मोदी जी का सपना पूरा करने में पूरा सहयोग आप लोगों से निवेदन है देना है। ये कर्ज, हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि ब्याज पर रुपया लेना है तो ब्याज सहित चुकाना चाहिए। ब्याज सहित भी नहीं चुके तो साकी चुकाना चाहिए, साकी भी नहीं चुके तो आग जरूर जमा कराना चाहिए। उससे देश से हम आते हैं, तो जो ये मोदी जी का सपना है उसका कर्ज चुकाना है। हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ सीधे सोचा नहीं, जो सोचने वाला है मोदी है। जिस देश में सेना के सिर काटे जाते थे उस देश की तरफ आज कोई भी देश झांक करके नहीं दे सकता। इससे बड़ा और क्या आप चाहते हैं? हम सुरक्षित नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज सुरक्षा की दृष्टि से हम विदेशियों को हथियार देते हैं। मोदी जी से पहले हम हाथ फैलाते थे, आज मोदी जी फैलाता नहीं, देता है। उन देशों को भी पैसा कर्जे पर दे रहा है। इससे बढ़िया और कौन मिलेगा? किसी ने कहा भी है संतों के लिए, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई देवी देवता के रूप में ही आया हुआ है, ये चला जाएगा तो सब लोग पूजेंगे। पीछे से लोग विपक्ष कुछ भी कहता होगा, हम पूजेंगे, लेकिन इसके सपने को पूरा करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जितने से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीतना है। आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य चौधरी साहब को आशीर्वाद देने आए हैं। और आशीर्वाद ही नहीं देने आए हैं, यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे। आप पार्टी की विचारधारा, आज मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं, इतने कार्यक्रम हैं जिनको घर घर तक आपके माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन योजनाओं को पहुंचाइए घर घर तक। भारतीय जनता पार्टी का आप प्रत्याशी बन करके लोकसभा के चुनाव हमारे आने वाले 19 तारीख को होने वाले हैं, और अभी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही थी अलग अलग विधानसभाओं की। मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य संतोष जी ने चुनाव जीता, इसके बाद पार्टी ने विश्वास कायम किया सामान्य खीचड़ साहब पर। आप लोगों ने उस मत प्रतिशत को बढ़ाया और 3,03,000 का जो ये आंकड़ा है पिछले चुनाव का, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये ब्याज सहित कम से कम 5 लाख तक पहुंचेगा, तब हम आप लोगों की आशीर्वाद को पूरा मानेंगे। और आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि अपने अपने बूथों पर जो असली करने का काम है, गिनती उसी वोट की होगी। शिखर पर पहुंचाने के लिए मतदान का प्रतिशत अधिक बढ़ाएंगे, तभी हमारी ये संख्या बढ़ जाएगी। जीत हार की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आज विपक्ष में कांग्रेस है, केंद्र में एक परिवार का दबदबा है और झुंझुनू जिले में भी एक परिवार का दबदबा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर विश्वास रखती है। संतोष जी को आगे बढ़ाया, खीचड़ साहब को आगे बढ़ाया और आज चौधरी साहब को आगे बढ़ा रहे हैं। कल और किसी कार्यकर्ता का भी इसमें नंबर आएगा, कहीं किसी की भगवती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे आने वाली 19 तारीख को आप सर्वाधिक मतदान प्रदान कर इस आंकड़े को 5 लाख के मुकाम तक बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। तो आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। साधुवाद।